मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस में डिसऑनेस्ट डीलर से रिलेटेड जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जो डिस्कस किया था वो कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन यहाँ पर दी जा रही है उसमें डायरेक्टली दिया हुआ होता था कि शॉपकीपर सीपी के रेट पर बेच रहा है, शॉपकीपर प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, शॉपकीपर कुछ परसेंट लॉस रख करके बेच रहा है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, इसमें वो जो डायरेक्टली दिया जाता था कि कितने परसेंट प्रॉफिट, कितने परसेंट लॉस या सीपी के रेट पर बेच रहा है, ये डायरेक्टली ना दे करके इसमें कुछ बताया जा रहा है कुछ अलग तरीके से कि शॉपकीपर पहले वस्तुओं को खरीदता है, उसके बाद उसका मार्कअप करता है, कुछ परसेंट मार्कअप करता है और मार्कअप करने के बाद कुछ डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट दे करके सेल करते वक्त वो जितना डिमांड की जाती है उससे ज्यादा या कम देता है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग करेंगे। लेकिन एक पॉइंट हमें जो है वो हमेशा ध्यान रखना है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, फर्स्ट वीडियो जो हम लोगों ने देखा, हमने जो बनाया था और आपने देखा होगा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी शॉपकीपर कोई यहाँ पर सामान परचेज करेगा तो उसका परचेजिंग रेट होगा 1 ग्राम 1 रुपए। ये हमारे दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि उस शॉपकीपर का जो परचेजिंग रेट होगा वो 1 ग्राम 1 रुपए होगा। अब उसको देखना होगा कि सेल करते वक्त वो प्रॉफिट रख करके बेच रहा है या लॉस रख करके बेच रहा है। तो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें डायरेक्टली दिया होता था कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस रख करके बेच रहा है, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बट अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक बेसिक पॉइंट है वो समझना इंपॉर्टेंट है, और वो बेसिक पॉइंट है कि हम पहले ही इसको पता कर लें कि ये जो मार्कअप किया है और डिस्काउंट दिया है, तो मार्कअप करके डिस्काउंट देने के बाद क्या ये प्रॉफिट पे बेच रहा है, क्या ये लॉस पे बेच रहा है या सीपी पे बेच रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। दो क्वेश्चन के थ्रू मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट पे बेच रहा है, लॉस पे बेच रहा है या सीपी पे बेच रहा है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है इस तरीके के क्वेश्चन में कि इसमें एक पार्ट हो गया सीपी। सीपी मतलब आपका परचेजिंग रेट, शॉपकीपर ने वो सामान कुल कितने रुपए में खरीदा, वो उसका कॉस्ट प्राइस। दूसरा पार्ट हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा कि शॉपकीपर वो सामान कितने रुपए में सेल कर रहा है। तो हो सकता है शॉपकीपर जो खरीदा था उसमें जितने परसेंट प्रॉफिट थे वो डायरेक्टली उतने परसेंट प्रॉफिट रख करके बेच रहा, या फिर हो सकता है कि शॉपकीपर करे क्या, मार्कअप करेगा। मार्कअप करेगा तो मार्कअप करेगा मतलब जितना जो खर्चा हुआ था उसका जितना, वो उसको बढ़ा करके कुछ मूल्य अंकित करेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस। मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस। मार्कअप करने के बाद जो हमें मिलता है, क्या मिलता है, अब वो हमारा होता है मार्क प्राइस। सीपी का मार्कअप किया जाता है, सीपी की मूल्य वृद्धि की जाती है तो हमें मिलता है मार्क प्राइस। और फिर उसके बाद अगर हम डायरेक्टली बिना डिस्काउंट के सेल करते हैं तो जो मार्क प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। और अगर हम डिस्काउंट देकर के सेल करते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद जो मिलता है हमें वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा किस पर, मार्क प्राइस पे। मार्कअप किसका किया जाता है, कॉस्ट प्राइस का। और डिस्काउंट देने के बाद क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट लॉस कैसे डिसाइड होगा, तो आपको देखना पड़ेगा सीपी और एसपी का डिफरेंस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हुआ तो हम कहेंगे कि लॉस हो रहा है। ये आपका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होगा। तो अब इसमें क्या कंडीशन होती है, क्वेश्चन जैसे इसमें दिखाया गया है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन में करता हूं कि एक शॉपकीपर है वो वस्तुओं का मार्कअप करता है, उसके मूल्य का मार्कअप करता है, उनके मूल्य में वृद्धि करता है, मार्कअप करता है। उसके बाद क्या करता है, मार्कअप करने के बाद वो डिस्काउंट भी देता है, और डिस्काउंट देने के बाद सेल करता है, और सेल करने के बाद प्रॉफिट होगा या लॉस कुछ होगा, इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया कि एक शॉपकीपर है जो मार्कअप किया, शॉपकीपर ने मार्कअप किया 50% का। शॉपकीपर मार्कअप करता है 50%, इसका मतलब वो वस्तुओं को जितने में खरीदता है उससे 50% मूल्य बढ़ा कर वो अंकित मूल्य दिखाता है। अब क्या हुआ कि मार्कअप करने के बाद वो डायरेक्टली अगर उसी रेट पर सेल करता तो जितने परसेंट मार्कअप किया है प्रॉफिट उतने ही परसेंट होता, लेकिन वो मार्कअप करने के बाद डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट देने के बाद सेल करता है। मैंने कहा कि शॉपकीपर ने मार्कअप किया 50% और उसके बाद वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का।
और 10% का डिस्काउंट दिया, तो अब बोला जाए बताइए कि उसे कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस हुआ। तो हम डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं कि यहां पर हमें जो पहले तो ये पॉइंट कि हमें जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हुआ उसका। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पे। और अगर सीपी पे कैलकुलेट होता है तो अगर हम सीपी को 100 माने तो हमारा डायरेक्टली जितना सेलिंग प्राइस 100 से अधिक आएगा, 100 से ज्यादा आएगा, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज होगा। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस 100 से कम आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि हमारा सेलिंग प्राइस आ जाए कि हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है 108, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 8% का प्रॉफिट हुआ। और अगर हमारा सेलिंग प्राइस आ जाए 96, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 4% का लॉस हुआ है। परसेंटेज डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सीपी 100 माना है और 100 पे जितना अधिक मिलेगा वो उतना परसेंट आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं कि शॉपकीपर ने मार्कअप किया था 50% का। अगर शॉपकीपर मार्कअप करता है 50% का, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य जो खरीदा था उसने अगर 100 रुपए में खरीदा था तो मूल्य बढ़ाया उसने कितना परसेंट? 50%। 50% मूल्य की वृद्धि करेगा, मतलब 100 का जो सामान था उसको वो उसका मूल्य बढ़ा करके उसने कितने का बना दिया? उस पे मूल्य अंकित कर दिया। कितना अंकित मूल्य उसका कितना बना दिया? 150 रुपए। 50% 100 का 50 आएगा, बढ़ा दिया 50%, तो उसका मार्क प्राइस होगा 150। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो मैं डायरेक्टली कहता कि उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 पे 50 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 50%। लेकिन वो डिस्काउंट देकर के सेल कर रहा है, तो डिस्काउंट कितने परसेंट दिया ये हमें देखना पड़ेगा। तो डिस्काउंट वो दे रहा है 10%, और अगर 10% का डिस्काउंट देता है वो, तो वो किस पर डिस्काउंट देगा? मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस मतलब 150 पे। 150 का 10% अगर निकालें तो सीधा सा हम कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट लगा देंगे 10%। तो इसका 10% मार्क प्राइस 150 का 10% डिस्काउंट देना है, तो 10% मार्क प्राइस का आ गया 15। अगर 150 में से 15 चला गया तो बचा 135। तो हम डायरेक्टली यहां कह सकते हैं कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 35% का प्रॉफिट 35 का हुआ हम बता रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली कह सकते हैं 35%। क्यों? क्योंकि ये किस पर हो रहा है? 100 पे। परसेंटेज का मतलब ये होता है आउट ऑफ 100, तो हम सीधा कहेंगे कि सीपी 100 है, 35 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको कि 35% का प्रॉफिट हुआ। अब इस क्वेश्चन को अगर दूसरा एक और क्वेश्चन ऐसे समझने के लिए ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमने ये कहा, इस क्वेश्चन को रफ करता हूं, मैंने ये कहा कि शॉपकीपर ने मार्कअप किया। शॉपकीपर ने मार्कअप किया 20% और डिस्काउंट कितना दिया? 5%। 20% का मार्कअप करता है, 5% डिस्काउंट देता है, और फिर बोला जा रहा है तो बताइए शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सीधा यहां पर अगर हम सीपी को 100 लेते हैं, 20% का मार्कअप किया, यानी 100 से 20% इंक्रीज करके मूल्य कितना अंकित कर दिया? 120। ये आपका हो गया अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। अब अगर डिस्काउंट दे रहा है 5%, तो वो 5% डिस्काउंट किस पर देगा? 120 पे। और 120 का 5% डिस्काउंट देने के बाद जो बचेगा वो हमारा होगा सेलिंग प्राइस। अब 120 का 5% निकालना है, तो पहले 120 का 10% निकालते हैं। जो 10% आएगा उसका हाफ होगा 5%। अगर 120 का 10% देखें तो 12 आता है, एक प्लस पॉइंट लगा दीजिए, 12 आता है। 5% उसका हाफ कितना आ जाएगा? 6। अगर 120 से 6 डिस्काउंट हो गया तो बेचा कितना? सेल कितने में किया? 114। तो हम यहां पर कह सकते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 14% का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्टली 100 पे 14 का हो रहा है, तो हम डायरेक्टली परसेंटेज में लिख सकते हैं कि 14% का प्रॉफिट हुआ। तो ये पार्ट हम अलग से कर लेंगे, इसके लिए तो डिसाइड हो जाएगा कि सीपी के रेट पे बेच रहा है, प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, या फिर वो लॉस रख करके बेच रहा है। तो इसको देखना है थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन को ही उठाते हैं। अब इस क्वेश्चन में उठाते हैं तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि 1 ग्राम 1 रुपए शॉपकीपर का परचेजिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं। सेलिंग प्राइस वो प्रॉफिट रख करके बेच सकता है, लॉस रख करके बेच सकता है, या सीपी के रेट पर भी बेच सकता है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में देखें कि शॉपकीपर ने जब सेल करना स्टार्ट किया तो क्या कंडीशन रखी? पहले सामान खरीद करके लाया। अब सामान खरीद करके लाया मतलब हमने सीधा कहा कि उसका सीपी कितना, अगर मैं 100 रुपए मानता हूं, 20% का मार्कअप किया। सीपी अगर हमने 100 लिया, 20% का मार्कअप किया, मतलब मार्क प्राइस हमारा यहां पर लिखा जा सकता है कितना? अगर 20% का मार्कअप करता है 100 पे, तो हम कह सकते हैं कि 120। और वो उस रेट पर नहीं बेच रहा है, मार्कअप करने के बाद जो रेट मिला वो उस पर 10% डिस्काउंट रख करके बेच रहा है। अब अगर 10% डिस्काउंट देगा तो किस वैल्यू पर देगा डिस्काउंट? तो हम यहां डायरेक्टली कह सकते हैं कि शॉपकीपर जब भी देता है डिस्काउंट तो वो
और मार्क्स प्राइस पर देखता है तो जो 10% का डिस्काउंट है वो किस पर देगा, मार्क्स प्राइस मतलब 120 पे। 120 पर 10% डिस्काउंट देते हैं तो कितना डिस्काउंट हुआ, 12 रुपए। अब 12 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट देने के बाद क्या मिला, 12 रुपए का डिस्काउंट अगर इसमें से निकाल दें तो हमारा आ गया 108 तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं प्रॉफिट कितना का हुआ, 8 कितने पर, 100 पर। तो इसको लिखा जा सकता है आउट ऑफ 100 8 का प्रॉफिट है, मतलब 8% आपका प्रॉफिट लिखा जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में इस पूरी वैल्यू की कहानी समझ में आ गई कि इस पूरे का मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर कितने % प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, वो शॉपकीपर जो बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो 8% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है। तो ये चीज डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली दी गई है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, अब इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि शॉपकीपर ने मार्कअप किया है वस्तुओं का, मार्कअप किया है 20%, 10% का डिस्काउंट भी दिया, तो हमें पता चल गया 8% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि शॉपकीपर ने 8% प्रॉफिट रख करके सेल करने का निर्णय किया है। और कंडीशन दूसरी क्या आती है जो वेट से रिलेटेड है, इसमें डिमांड कितनी किलोग्राम की गई है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम की डिमांड की जा रही है और शॉपकीपर कितना दे रहा है उसके स्थान पर 900 ग्राम। तो पहले तो 1 किलोग्राम की डिमांड की जा रही है, मतलब डिमांड जो भी कस्टमर आता है शॉपकीपर से बोलता है कि उसे 1 किलोग्राम सामान चाहिए, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम सामान चाहिए। अब शॉपकीपर उसको कितना दे रहा है, डिमांड थी 1000 ग्राम की, शॉपकीपर ने कितना दिया 900 ग्राम। तो अगर शॉपकीपर 900 ग्राम देता है तो शॉपकीपर का खर्चा मैंने बताया था कि शॉपकीपर का जो परचेजिंग रेट होगा वो 1 ग्राम 1 रुपए, पिछली वाली वीडियो में आपको पूरी चीजें बताई जा चुकी है। तो अगर शॉपकीपर का परचेजिंग रेट है 1 ग्राम 1 रुपए और शॉपकीपर ने अगर 900 ग्राम वेट करके कस्टमर को दिया तो शॉपकीपर का 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग कितने रुपए खर्च हुआ, 900 ग्राम अगर देता है तो इसका मतलब है शॉपकीपर का खर्चा है 900 रुपए। अब अगर कस्टमर शॉपकीपर को पैसे देगा तो कस्टमर को नहीं पता है कि वो 900 ग्राम दे रहा है, कस्टमर को पता है कि वो 1000 ग्राम दे रहा है। तो अगर वो सीपी के रेट पर शॉपकीपर बेचता या वो बताया होता कि मैं सीपी के रेट पर बेच रहा हूं तो 1000 ग्राम का शॉपकीपर को मिलता कितना, 1000 रुपए। लेकिन वो कस्टमर को पहले ही बता दिया है कि वो सीपी के रेट पर नहीं बेच रहा है, वो सीपी पे 8% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है। अब अगर सीपी पे 8% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, मतलब अगर 1000 ग्राम डिमांड करते हैं 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग मुझे कितना देना पड़ता, अगर सीपी के रेट पर बेचता तो हमें कहता कि 1000 रुपए दूंगा। लेकिन शॉपकीपर ने कहा नहीं मैं 1000 रुपए नहीं लूंगा, मैं तो 8% प्रॉफिट रख करके बेचूंगा। मतलब मैं अगर 1000 ग्राम मांगता हूं तो वो मुझे देता है 900 ग्राम है, मतलब 900 रुपए का सामान, लेकिन मैं दूंगा तो मुझे तो नहीं पता है, मैं तो उसे 1000 रुपए देता अगर सीपी के रेट पर बेचता, लेकिन वो 8% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है। तो 1000 का 8% निकालें तो आ जाएगा 80, मतलब वो कितना रुपए लेगा मुझसे, 1000 प्लस 80 1080। इससे हमें कंफर्मेशन मिल गई कि शॉपकीपर 900 ग्राम दे करके यानी 900 रुपए का सामान दे करके ओवरऑल मुझसे कितना ले लिया, 1080 रुपए, मतलब उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 180 रुपए का। और शॉपकीपर ने की दिया कितने रुपए का सामान था, 900 ग्राम का, 900 ग्राम सामान दिया था 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग, तो 900 रुपए का, यानी शॉपकीपर को 900 के खर्चे पर 180 का प्रॉफिट मिल गया। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, 180 बाई 900 दैट विल बी 20%। तो शॉपकीपर को यहां पर 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करें, और भी अगर क्वेश्चंस की बात करें इस तरीके के, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं और पूछते हैं और आपसे आंसर की उम्मीद करते हैं तो क्या आंसर आएगा, अगर पता करना हो तो बताना। जैसे अगर हम ये कहें, सबसे पहले यहां पर इस कंडीशन को बदलता हूं, मैं एक नया क्वेश्चन बनाता हूं। यहां पर मैंने कहा कि शॉपकीपर जो था बेईमान दुकानदार, उसने क्या किया कि पहले वस्तुओं का मार्कअप किया। मैंने कहा उसने वस्तुओं का मार्कअप कितना किया था, तो मैंने कहा 50% वस्तुओं का उसने मार्कअप किया था। और फिर मैंने कहा कि 50% मार्कअप करने के बाद 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, 50% मार्कअप करता है, 20% डिस्काउंट देता है, और 1 किलोग्राम के स्थान पर जहां 1 किलोग्राम भार करके देना चाहिए था वहां पर मैंने कहा कि वो 800 ग्राम भार करके देता है। अब पूछा जाए, बताइए शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और वो कितने परसेंट हुआ। तो अब यहां पर पहले इस पार्ट को हमें देखना पड़ेगा कि शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो डायरेक्टली ना देकर के इनडायरेक्टली दिया गया है। तो हम सबसे पहले सीपी को कितना लेंगे, 100
मार्कअप किया गया 50%, मतलब 100 रुपए का सामान को मूल्य बढ़ा करके, मूल्य वृद्धि करके उसने अंकित कर दिया, उस पर कितना मूल्य अंकित किया 150। और फिर बोला गया डिस्काउंट भी दे रहा है, तो डिस्काउंट किस पर देगा, मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट। 20% अगर 150 का 20% निकालें तो 20% आएगा कितना, 30 रुपए। 10% 15 रुपए, 1 प्लस पॉइंट 10% 15 रुपए, तो 20% 10% का डबल 30 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब है उसने कितने में सेल किया, 120 में, तो 100 पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट हुआ। अब मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि शॉपकीपर क्या निर्णय कर लिया है कि वो 20% ओवरऑल प्रॉफिट रख करके वस्तुओं को बेचेगा। अब दूसरा पॉइंट है, यहां पर आते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। इससे ये तो पता चल गया कि शॉपकीपर कितने परसेंट प्रॉफिट रख करके बेचना चाहता है, 20%। बेचना क्या चाहता है, बेच रहा है, सेल कर रहा है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, परचेजिंग रेट 1 ग्राम 1 रुपए वो फिक्स है। तो अब आते हैं डिमांड कितने की गई थी शॉपकीपर से, शॉपकीपर से डिमांड की गई थी 1000 ग्राम। अगर शॉपकीपर से 1000 ग्राम की डिमांड की जाती है और वो शॉपकीपर कितना दे रहा है कस्टमर को, 800 ग्राम, तो पहले तो हमें पता है कि अगर शॉपकीपर ने अगर कस्टमर को 800 ग्राम दिया तो कस्टमर को कितने रुपए का सामान दिया, जबकि हमें पता है परचेजिंग रेट शॉपकीपर का कितना है, 1 ग्राम 1 रुपए। तो 800 ग्राम का अगर रुपए के हिसाब से देखा जाए तो कितने रुपए का सामान दिया, 800 रुपए का सामान दिया। तो शॉपकीपर का जो कॉस्ट आया वो 800, शॉपकीपर का कॉस्ट हुआ 800। कस्टमर को नहीं पता है कि वो 800 ग्राम दे रहा है, कस्टमर को पता है कि शॉपकीपर 1000 ग्राम दे रहा है। अब अगर कस्टमर उसे पैसे देगा, अगर सीपी के रेट पर देता तो उसको कितना देता, 1000 रुपए देता। लेकिन शॉपकीपर ने कस्टमर को बोला है ओवरऑल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो 20% प्रॉफिट रख करके बेचेगा। मतलब यहां से कह सकते हैं कि 20% अगर 1000 रुपए ना दे करके 20% प्रॉफिट रख करके हमें शॉपकीपर को पैसे देना है, कस्टमर के द्वारा शॉपकीपर को पैसे दिया जाएगा, तो 1000 रुपए ना दे करके 20% इसका कितना आएगा, 20% आएगा 200। दैट मींस शॉपकीपर को कितने रुपए मिलेंगे, 1200 रुपए। शॉपकीपर ने दिया कितने रुपए का सामान, 800 ग्राम दिया है, मतलब 800 रुपए का, और ओवरऑल कितना ले लिया, 1200 रुपए। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपए का। खर्चा लेकिन कितना आया था शॉपकीपर का, 800 रुपए। तो बोला जाए कितने परसेंट है, इंटू 100, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि शॉपकीपर को प्रॉफिट कितने का हुआ, 50% का। शॉपकीपर को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 50% का। सेम प्रोसेस एक दो और क्वेश्चन करते हैं ताकि जो कंफ्यूजन हो वो कंफ्यूजन न रहे। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं, अपना स्क्रीनशॉट या जैसे भी ले सकते हैं अगर देखना हो बाद में तो। बट आप देखिए इसमें, जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन चेंज करके इसको लिखता हूं कि शॉपकीपर ये डिसाइड करता है, यहां पर शॉपकीपर ने क्या किया, सामान खरीद कर कहीं से लाता है, अब सेल करने की बारी आई तो ये डायरेक्टली ना बता करके कि सीपी के रेट पर बेच रहा है, प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, कितने परसेंट या कितने परसेंट लॉस, डायरेक्टली ना बता करके इनडायरेक्टली बता रहा है। और क्या इनडायरेक्टली बता रहा है कि उसने पहले तो मार्कअप किया था वस्तुओं का मार्कअप किया था 30%, और 30% मार्कअप करने के बाद 20% डिस्काउंट दिया। और फिर बोला गया कि शॉपकीपर से जब डिमांड की गई थी 1 किलोग्राम की, तो शॉपकीपर ने 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम भार करके दिया। अब क्वेश्चन हो गया कि अब बताइए शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन में फिर से अगर हम देखें तो यहां से पहले पता करते हैं कि शॉपकीपर जो है वो कितना परसेंट प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, यहां से पता चल जाएगा। सबसे पहले तो सीपी हम क्या लेंगे, 100, मार्कअप कितना किया 30%, मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130। अब डिस्काउंट कितना दिया उसने, डिस्काउंट दिया 20%, तो 130 का 20% कितना आएगा, निकाल लेंगे आप 26। अगर 130 से इसका 20% जो कि 26 अगर डिस्काउंट हो गया तो कितने में सेल कर रहा है, 104। कंफर्मेशन मिल गई कि शॉपकीपर कितने परसेंट प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, 4% प्रॉफिट रख करके शॉपकीपर बेच रहा है वस्तुओं को। और यहाँ पर वेट में जो गड़बड़ी हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में कि शॉपकीपर से कितने की डिमांड की गई थी, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। शॉपकीपर ने दिया कितना, 900 ग्राम। अगर शॉपकीपर 900 ग्राम देता है तो शॉपकीपर का कॉस्ट कितना आया, अगर वो परचेजिंग रेट है उसका 1 ग्राम 1 रुपए, तो हम कह सकते हैं कि अगर 900 ग्राम दे रहा है वो सामान, तो हम कह सकते हैं 900 ग्राम मतलब उसका कितने रुपए का सामान जा रहा है, 900 रुपए का, 900 रुपए का। शॉपकीपर को मिलेगा कितना,
कस्टमर को पता नहीं है कि वो 900 ग्राम दे रहा है, कस्टमर को पता है 1000 ग्राम दे रहा है। अगर सीपी के रेट पर बेचता तो कस्टमर शॉपकीपर को कितने देता, 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपए देता। लेकिन यहाँ पर पता चला है कि शॉपकीपर का ओवरऑल जो प्रॉफिट रख करके सेल कर रहा है, वो शॉपकीपर सेल कर रहा है 4% प्रॉफिट रख करके, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपए ना दे करके 4% और उसको देना पड़ेगा। 1000 का 4% आपका आ जाएगा 40, मतलब शॉपकीपर को कितना मिलेगा 1040। और लेकिन उसने सामान कितने रुपए का दिया है, 900 ग्राम दिया है तो 900 रुपए का, 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग। तो प्रॉफिट कितना हुआ शॉपकीपर का, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल प्रॉफिट शॉपकीपर का हुआ 140। कितना शॉपकीपर का कॉस्ट पड़ा था उसके लिए, सामान के लिए 900 रुपए, और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ तो इंटू 100, जीरो कैंसिल हो गया, डिवाइड कर लेते हैं। अगर टेबल थोड़ा बहुत आता हो 9 का तो डिवाइड कर सकते हैं 15/9%। ये आप कह सकते हैं कि शॉपकीपर को ओवरऑल इस पूरे ट्रांजैक्शन में 15/9% का प्रॉफिट हुआ। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन इस पार्ट पे। अगर हम आगे चलें और थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इसमें 4, 5 जो भी हम कह सकते हैं, पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसमें अगर हम बात करें, जैसे अगर क्वेश्चन ये हो कि सेम पैटर्न पर मैं बात कर रहा हूं, सेम पैटर्न पर ये है कि जैसे मैंने थोड़ा सा और चेंज किया अगला क्वेश्चन, और मैं इसमें बात करूं कि शॉपकीपर से डिमांड की गई थी 500 ग्राम, देख कितना रहा है 400 ग्राम। मैंने कहा कि शॉपकीपर ने मार्कअप कितना किया था, मैंने कहा 20%, डिस्काउंट कितना दिया 10%। अब अगर ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाए कि बताइए शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस हुआ इस पूरे व्यापार में, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। तो अब फिर से अगर हमें देखेंगे शॉपकीपर एक्चुअल में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना परसेंट प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, तो हम तो यही कहेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे कि सीपी हमारा कितना हुआ 100, मार्कअप कितना किया था उसने 20% मार्कअप किया, मतलब 100 का सामान कितना रुपए मूल्यांकित कर दिया उस पे 120, 20% बढ़ा के मूल्य वृद्धि कर दी 20%, 120 कर दिया 100 सीपी तो 120 एमआरपी। अब अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पर देगा, 10% डिस्काउंट देने का मतलब है 120, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है तो 120 का 10% जो कि आएगा 12, मतलब कितने में सेल कर रहा है 108। तो अब यहां से पता चला हमें कि शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो ये कंफर्म हो गया शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है 8% का। अब अगर कंडीशन को यहां से फिर से स्टार्ट किया जाए तो शॉपकीपर से डिमांड कितनी की गई थी 500 ग्राम, शॉपकीपर से 500 ग्राम की डिमांड की गई थी, लेकिन शॉपकीपर ने दिया कितना था 400 ग्राम। शॉपकीपर अगर 400 ग्राम देता है तो शॉपकीपर का परचेजिंग रेट है 1 ग्राम 1 रुपए, मतलब उसने केवल 400 रुपए का सामान दिया है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 400 रुपए का सामान दिया है। कस्टमर अगर शॉपकीपर को देगा पैसा तो उसे नहीं पता है कि वो 400 ग्राम दे रहा है, उसे पता है कि 500 ग्राम दे रहा है, 500 ग्राम दे रहा है। 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग 500 ग्राम का कस्टमर कितना रुपए देगा, अगर सीपी के रेट पर बेचता तो 500 रुपए, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि शॉपकीपर सीपी के रेट पर ना बेच करके 8% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है। तो 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग सीपी के रेट पर बेचता शॉपकीपर तो उसे कितना देना पड़ता, शॉपकीपर को कितना देना पड़ता कस्टमर के द्वारा, तो वो आपका होता 500 रुपए देना पड़ता। लेकिन अगर 8% प्रॉफिट रख करके बेचेगा तो 500 का 8%, 500 का 8%, अगर 1% की बात करें 2 प्लस पॉइंट लगा दीजिए, 1% आपका कितना आएगा 5, 8% कितना आएगा 40, यानी शॉपकीपर कितना रुपया लिया 540 और सामान कितने का दिया 400 का, कितना प्रॉफिट हुआ। तो फिर से हम यहाँ पे कह सकते हैं शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है 140 का, कितने खर्च पे 400 पे, कितने परसेंट प्रॉफिट है इनटू 100, तो ये आपका आ गया, अगर डिवाइड करें तो 35% ओवरऑल शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। जैसे अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन को देखें, थोड़ा बहुत अगर और भी घुमाया जा सकता है, बट ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं है। जैसे क्या घुमाया जा सकता है कि सिर्फ ये वैल्यू जो इंटीजर में दिख रही है ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिख जाए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं। इसमें जैसे अगर हम बात करें, इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें कि शॉपकीपर जो डिसाइड करता है कि वो 20% प्रॉफिट रख करके, नहीं ये गलत बोल रहा हूं, शॉपकीपर क्या करता है मार्कअप करता है 20% और डिस्काउंट दिया 12 1/2%, और यही क्वेश्चन है कि उससे डिमांड की गई 500 ग्राम की और वो दे कितना रहा बेईमानी से 400 ग्राम। तो अब बोला जाए कि बताइए शॉपकीपर को प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट हुआ, इस तरीके क्वेश्चन। तो पहले तो हमें इसके अकॉर्डिंग पता करना पड़ेगा
कि शॉपकीपर प्रॉफिट रख करके बेच रहा है या लॉस रख करके बेच रहा है। तो सबसे पहला सिंपल एग्जांपल क्या हमें लेना है, सीपी को 100 लेना है, मार्कअप किया कितना 20%, मतलब कितना हो गया उसका मार्क प्राइस 120, डिस्काउंट कितना दे रहा है 12, 1/2%, दैट मींस 1/8 किसका मार्क प्राइस 120 का, जो कितना रहा है 15 का अगर डिस्काउंट मिल गया 120 से 15 माइनस किया तो कितने पर सेल किया 105, दैट मींस शॉपकीपर कितने परसेंट प्रॉफिट रख करके ओवरऑल बेच रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग शॉपकीपर 5% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो शॉपकीपर से यहां पर डिमांड कितने की गई है 500 ग्राम की। अगर शॉपकीपर से 500 ग्राम की डिमांड की जाती है और वो शॉपकीपर कस्टमर को कितना दे रहा है 400 ग्राम। अगर शॉपकीपर कस्टमर को 400 ग्राम दे रहा है तो हमें ये देखना है कि कितना खर्चा हुआ शॉपकीपर का। अगर 400 ग्राम दे रहा है तो हमें ये तो पता ही है कि 1 ग्राम 1 रुपए उसका परचेजिंग रेट है, एकदम फिक्स है, दिमाग में सेट कर लेना है। तो अगर हम कहें कि अगर वो 400 ग्राम दिया यानी 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग शॉपकीपर का कितने रुपए का सामान गया 400 रुपए। अगर शॉपकीपर को कस्टमर पैसे देगा तो शॉपकीपर से कस्टमर ने 500 ग्राम मांगा था, मतलब अगर सीपी के रेट पर अगर मान के देता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मान लेता हूं मैं कि कस्टमर को नहीं बताया गया है कि वो सीपी के रेट पर बेच रहा है तो 500 रुपए देता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर तो शॉपकीपर के द्वारा बता दिया गया कस्टमर को ओवरऑल घुमा फिरा करके कि वो 5% प्रॉफिट लेगा। तो अब शॉपकीपर को जब कस्टमर देने जाएगा तो वो 500 रुपए तो तब देता जब वो इस रेट पर देता, मतलब सीपी के रेट पर। तो यहाँ पर तो 5% प्रॉफिट रख करके देता है, इसका मतलब 500 नहीं, 500 का 5%, 500 का 5% और देगा। अगर 500 का 5% निकालें तो आता है 25, मतलब शॉपकीपर ने कस्टमर को कुल कितना रुपया दिया 525। तो कितना प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को, तो हम कह सकते हैं 125 का। और लेकिन शॉपकीपर का खर्चा कितना है, शॉपकीपर ने कितने रुपए का सामान दिया था। अगर शॉपकीपर ने 400 ग्राम सामान दिया है सीपी के रेट के अकॉर्डिंग, देखें उसका परचेजिंग रेट 1 ग्राम 1 रुपए, तो अगर 400 ग्राम देता है शॉपकीपर कस्टमर को, मतलब शॉपकीपर का खर्चा आएगा 400 रुपए। और लेकिन शॉपकीपर ने कस्टमर से कितना लिया टोटल, अगर देखा जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग तो टोटल कस्टमर के द्वारा शॉपकीपर को दिया गया 525 रुपए और शॉपकीपर ने कस्टमर को दिया 400 रुपए का सामान। तो प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को 125 का कितने पर 400 पर कितने परसेंट इनटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 125/4, दैट विल बी हाफ ऑफ 125 फिर उसका हाफ। तो अगर हम डिवाइड करें तो 31.25% शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा इस पूरे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये रहा आपका इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली आपका प्रॉफिट या लॉस ना देकर के इनडायरेक्टली चीजों को दिया जाता है, मार्कअप किया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है और उसके बाद उसको सेल किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये रहा एक टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते, इसको मैं रफ कर रहा हूं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको ये डायरेक्टली जो दिया जा रहा है कि डिमांड की जा रही है कुछ ग्राम की और उसके स्थान पर कुछ ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो चलो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एग्जैक्टली आपको दिया ही नहीं जाएगा कि शॉपकीपर से डिमांड एक्चुअल में कितने ग्राम की गई थी और वो उसके स्थान पर कितने ग्राम दे रहा है, वो सारी चीजें परसेंटेज में दी जाती है। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है मेरे पास ऐसा कुछ, जैसे क्वेश्चन है कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं 10% प्रॉफिट लाभ रखकर बेचता है। दुकानदार क्या कह रहा है कि वो अपनी वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ रख करके बेच रहा है, 10% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है। और क्या कंडीशन है, अगर शॉपकीपर बोला गया कि शॉपकीपर क्या कह रहा है, शॉपकीपर ये कह रहा है कि वो अपनी वस्तुएं 10% लाभ रख करके बेचेगा, लेकिन वो क्या कर रहा है वेट करते वक्त बता रहा है कि 10% प्रॉफिट रख करके बेच रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या कहा जा रहा है कि जो वेट करना है तो वेट करने में वो या तो ज्यादा वेट कर देता है या फिर वो बेईमानी से कम वेट करता है। जैसे इस क्वेश्चन में एंड इट यूजेस वेट 30% लेस देन दी
एक्चुअल वेट। अब इसमें बोला जाए देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। अब ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा चेंज अगर बात करें, इसमें वेट दिया नहीं जा रहा है। शॉपकीपर ये कहता है कि वो 10% अपनी वस्तुएं लाभ रख करके बेचेगा, लेकिन कंडीशन दूसरी ये भी है कि वो बेईमानी से जितना वेट करना था उसके स्थान पर 30% कम वेट करके दे रहा है। अब फिर पूछा जा रहा है बताइए शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें कुछ तो मानना ही पड़ेगा, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि शॉपकीपर से डिमांड कितने किलोग्राम की जा रही है, कितने ग्राम की जा रही है, कितने यूनिट की जा रही है। तो जब आपको ग्राम किलोग्राम कुछ यूनिट नहीं दिया है तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूनिट मान सकते हैं। तो बोला गया है कि शॉपकीपर ने कुछ परसेंट कम वेट करके दिया है। परसेंटेज की बात की जा रही है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो अगर हम आउट ऑफ 100 की बात करें 30% मतलब 30 कितने में 100 में 30%, 30 आउट ऑफ 100। तो हम यहाँ पर डिमांड की बात करेंगे तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम सीधा कहेंगे कि आउट ऑफ 100। तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम की डिमांड की गई थी तो उसने 30% कम वेट किया। 100 इसलिए माना क्योंकि बात की जा रही है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो 100 मान लिया, 1000 नहीं माना। तो 30% कम वेट करके दे रहा है, मतलब अगर मैं शॉपकीपर के पास जाता हूं, डिमांड अगर मैं करता हूं 100 ग्राम की, तो वो शॉपकीपर 30% कम देता है, मतलब इससे 30 कम कितना देगा 70 ग्राम। यानी शॉपकीपर का खर्चा यहाँ पर कितना आया, मैंने उसे 100 ग्राम मांगा, 30% कम दिया, मतलब उसने 70 ग्राम दिया, यानी 70 रुपए का सामान दिया, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड करके रख लिया है 1 ग्राम 1 रुपए। परसेंटेज है, हमने डायरेक्टली 100 माना, क्यों माना वो मैंने बता दिया। तो 100 ग्राम की डिमांड करते हैं और शॉपकीपर हमें 70 ग्राम देता है, 1 ग्राम 1 रुपए उसका परचेजिंग रेट है। 70 ग्राम दिया मतलब उसका खर्चा कितना हुआ 70 रुपए शॉपकीपर का खर्चा हुआ। अब अगर शॉपकीपर को मैं दूंगा पैसा सीपी के रेट पर, तो मैंने तो डिमांड 100 ग्राम की किया था, तो मैं उसको 100 रुपए देता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो ये दे रहा है। तो मैं तो 100 ग्राम मांग रहा हूं, सीपी के रेट पर अगर मैं पैसे उसको देता तो 1 ग्राम 1 रुपए, मतलब उसको मैं 100 रुपए देता। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि शॉपकीपर सीपी के रेट पर पैसे नहीं लेगा, वो कह रहा है कि वो 10% प्रॉफिट रख करके पैसे लेगा। अगर शॉपकीपर 10% प्रॉफिट रख करके पैसे लेगा तो मैं 100 ग्राम मतलब 100 रुपए का सामान मांगता हूं, 10% प्रॉफिट, 100 का 10% आएगा 10, मतलब मैं शॉपकीपर को कितने रुपए दूंगा 110 रुपए में शॉपकीपर को दूंगा। और सामान उसने कितने रुपए का दिया 70 रुपए का सामान दिया 70 ग्राम के अकॉर्डिंग। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पर कि 70 रुपए का सामान दे रहा है, ओवरऑल पैसे कितना ले रहा है 110 रुपए। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट हुआ 40 कितने पर 70 पर, परसेंटेज इंटू 100, जीरो की कहानी यहाँ समाप्त। बाकी आप डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 2/7, 1/7 होता है, अगर कभी आपने पढ़ा हो कि 1/7 होता है 14 2/7%, और यहाँ पर है 4/7, 14 का 4 टाइम्स 56 और 2/7 का 4 टाइम्स अगर लिखे तो 8/7। इसको अगर डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा, बच जाएगा 1/7, तो 56 प्लस 1 57, 1/7% का प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को, अगर वो ये कंडीशन रख करके अपनी वस्तुएं बेचता है। तो जैसे अगर मैं इसी पार्ट पे एक और क्वेश्चन की बात करूं, तो उसमें क्या, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा क्या रफ कर रहा हूं, पूरा ही रफ कर रहा हूं, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। अब शॉपकीपर के बारे में यहां बोला गया था कि शॉपकीपर अपनी वस्तुएं 10% प्रॉफिट रख करके बेचता है। मैं कहूं कि नहीं, यहां पर शॉपकीपर ने यह कहा कि वो अपनी वस्तुएं 10% लॉस रख करके बेचेगा। शॉपकीपर ये कह रहा है कस्टमर को कि अब वो अपनी वस्तुएं जो भी परचेजिंग रेट उसका है उस पे 10% हानि रख करके बेचेगा। लेकिन उसने क्या किया, शॉपकीपर ये बेईमानी कर रहा है कि उससे डिमांड जो की जा रही है उससे 20% कम वेट करके दे रहा है। अब पूछा जाए बताइए तो शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस होगा। तो सीधा फिर से हम यहाँ पर आएंगे, परसेंटेज की बात की जा रही है, वेट वो 20% कम कर रहा है, तो यहाँ पर ग्राम कितने किलोग्राम कितने ग्राम ऐसा कुछ नहीं दिया है, परसेंटेज की बात की जा रही है। तो हमने कहा कि सीधा कि अगर वो 20% कम वेट करके दे रहा है, 20% मतलब आउट ऑफ 100 20 कम दे रहा है, तो अगर मैं 100 ग्राम मांगता हूं
मतलब कस्टमर अगर डिमांड करता है शॉपकीपर के पास जाकर के कितना 100 ग्राम, तो शॉपकीपर कस्टमर को कितना कम दे रहा है 20%, मतलब कितना दे रहा है 80 ग्राम। तो 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग शॉपकीपर अगर 80 ग्राम दे रहा है तो कितना रुपए खर्च होगा 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शॉपकीपर का जो खर्चा हुआ वो 80 ग्राम का 80 रुपए हुआ। अगर कस्टमर को वो नहीं कहता कि 10% लॉस पर बेच रहा है और कस्टमर उसको सीपी के रेट पे मान के पैसे देता, तो शॉपकीपर से कस्टमर ने 100 ग्राम मांगा था तो इसके अकॉर्डिंग शॉपकीपर को कस्टमर कितना देता 100 रुपए। लेकिन शॉपकीपर कह रहा है कि वो 10% लॉस रख करके बेच रहा है, तो 100 की जगह 10% कम, यानी 100 का 10% कम। कस्टमर ने शॉपकीपर को कितना रुपए दिया होगा 90 रुपए। कब? जब शॉपकीपर ने कितने रुपए का सामान दिया 80 रुपए का। तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो यहां पर फिर से पता चल गया कि शॉपकीपर को 10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने खर्चे पे 80 पे इंटू 100, और ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए और परसेंटेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1/8 12.5%, और अदरवाइज आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, वो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। तो जैसे अगर एक दो और क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको ये इंटीजर में ना दे करके कुछ फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाए। जैसे मैं अगर यहां पे बोल दूं कि शॉपकीपर क्या कर रहा है कि शॉपकीपर, अगला क्वेश्चन है कि शॉपकीपर क्या कह रहा है कि शॉपकीपर ये कह रहा है कि वो अपनी वस्तु में कुछ परसेंट लॉस रख करके बेच रहा है। मैं कहता हूं कि शॉपकीपर ये कह रहा है कि वो अपनी वस्तु में 12 लॉस रख करके बेच रहा है। शॉपकीपर अपनी वस्तु में 12 लॉस रख करके बेच रहा है, लेकिन यहां पर बोला गया कि जहां पर वेट करना था, कुछ ग्राम की डिमांड की गई थी, तो वेट करते वक्त वो भी परसेंटेज में ही बोला जा रहा है कि शॉपकीपर से जो डिमांड की जाती है शॉपकीपर उससे 16 होल 2/3% कम वेट करके देता है। अब बोला जाए बताइए शॉपकीपर को कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में फिर से तो वही क्वेश्चन है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्शन बेस्ड अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उसमें आपको 100 मानना सुटेबल नहीं है। 100 तब तक मानते रहेंगे जब तक ये सारी वैल्यू इंटीजर में दिखती रहे। अगर ये जैसे ही दिखती है फ्रैक्शन वाली वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू, तो आपको थोड़ा सा ये परसेंटेज टेबल याद रखना पड़ेगा। और याद कहां से कहां तक रखना है आपको, 1 से लेकर 16 तक। 1, 1/2, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना परसेंट होता है, तो ये एकदम याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मैं लिख दे रहा हूं पहले से ही कि 12 1/2% जो होता है वो कितना लिखा जाता है 1/8। आप चेक कर लेना कैसे क्या होता है, वो बात की बात है। यहाँ पर देखेंगे 16 2/3%, तो 16 2/3% को क्या लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/6। ये आएगा रिजल्ट, लिख नहीं सकते हैं, आएगा रिजल्ट। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए धीरे धीरे। अब हमारे पास आता है कि शॉपकीपर से जो डिमांड की जाएगी वो वहां पर कम वेट देगा। अगर सीपी के रेट पर बेचेगा तो जितना डिमांड की गई है 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग उतना ही रुपए देगा। अगर यहां पर देखा जाए कि शॉपकीपर ने कितना कम वेट करके दिया 1/6, तो जो भी डिमांड है उसका 1/6 कम वेट करके शॉपकीपर देगा, माइनस कम वेट करके देगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि सीपी का रेट पर बेचता तो जितने की डिमांड की गई 1 ग्राम 1 रुपए, अगर 500 ग्राम की डिमांड की जाती तो 500 रुपए, 200 ग्राम की डिमांड की जाती तो 200 रुपए। तो यहाँ 1/6 अगर मैं कहता हूं 1/6 कम वेट करके देता है, तो यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा तो 1/6 कितना, 6 का 1/6 होगा 1 आएगा। 1 कम देगा मतलब कितना देगा 5। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1/6 तो लिख लिया, अब अगर इधर निकालने चलेंगे कि अगर 6 ग्राम की डिमांड की गई थी 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग शॉपकीपर को कितने रुपए मिलता, 6 ग्राम का 6 रुपए, कस्टमर के द्वारा 6 रुपए दिया जाता शॉपकीपर को। लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी कि शॉपकीपर ने जो सेल करते वक्त पहले ही बता दिया था कि वो 12.5% लॉस रख करके बेचेगा, यानी जितने की सामान होगी उस पर 1/8 कम पैसे लेगा। तो 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग 6 ग्राम का 6 रुपए, पैसा रुपया जो भी हुआ, 6 ग्राम का 6 रुपए हुआ उसका, लेकिन डिमांड की गई थी 6 ग्राम, तो इसका मतलब 6 ग्राम का 6 रुपए कस्टमर शॉपकीपर को देगा। अब अगर 6 का 1/8 अगर हम कहें कि लॉस पर बेच रहा है तो 6 रुपए का सामान है उसका 1/8 कम देगा, तो अब ये पॉइंट में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोनों पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है, जितने की डिमांड की गई थी उससे कितना कम दे रहा है और वो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस रख करके बेच रहा है। तो यहाँ पर पता चला कि शॉपकीपर कस्टमर को 1/8 लॉस रख करके बेच रहा है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू निकालनी रखनी है जिससे कि हमारा ये दोनों पार्ट
दोनों पार्ट मतलब जो डिमांड की जा रही है उससे कितना कम दे रहा है वो निकालते वक्त, और जितना लॉस रख करके बेचना वो वैल्यू निकालते वक्त, लॉस की वैल्यू निकालते वक्त ये वैल्यू हमारी इंटीजर में है। इसका सबसे सुटेबल तरीका है सीधा सा एक ऐसी संख्या मानेंगे जो 8 और 6 दोनों का मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल हो मतलब कॉमन मल्टीपल, और उसमें भी वो वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, ऐसी संख्या जो 8 और 6 से दोनों से डिवाइड हो, और वो एलसीएम जरूरी नहीं डिवाइड होना जरूरी है इनसे, तो हमने ले लिया सबसे छोटी वैल्यू 24। अगर मैं 24 लेता हूं तो शॉपकीपर कह रहा है कि वो 1/6 कम वेट करके देगा, तो 24 ग्राम की डिमांड की जाए 1/6 कम देगा तो कितने ग्राम कम देगा, तो हम कह सकते हैं 24 का 1/6 जो कि 4 ग्राम कम देगा। तो शॉपकीपर ने कस्टमर को कितना ग्राम दिया, 20 ग्राम। अगर 1 ग्राम 1 रुपए तो 20 ग्राम का कितना कॉस्ट आया शॉपकीपर के लिए, तो शॉपकीपर का खर्चा हुआ कितना, 20 रुपए। शॉपकीपर ने 20 रुपए का सामान दिया। अब कस्टमर कितना देता, अगर वो 24 ग्राम की डिमांड करता है और 1 ग्राम 1 रुपए सीपी के रेट पे बेचता तो 24 रुपए देता, लेकिन कस्टमर को शॉपकीपर ने कहा कि वो 1/8 लॉस रख करके दे देगा, तो यानी 24 ग्राम का इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 24 रुपए होता है, लेकिन वो उसको कितना देगा, 24 का 1/8 कम देगा। 1/8 24 का 3 आया, मतलब कितना कस्टमर के द्वारा शॉपकीपर को दिया गया, 21 ग्राम का पैसा दिया गया, 21 रुपए दिया गया। तो कितना प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को, अगर 20 रुपए का सामान देकर के 21 रुपए लिया, तो 1 का कितने पर, 20 पर कितने परसेंट है, इंटू 100, तो आंसर हो गया कितना, 5%। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो फ्रैक्शन है ना, इसमें आपको डिमांड को ऐसी वैल्यू मानना पड़ेगा, जब उस पर लॉस निकालें, जब उस पर कम या ज्यादा वेट की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो हमारा इंटीजर में आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही कुछ, और उसको देखना और समझना, बताना क्या बता क्या सकते हो आप, कमेंट में आप कर सकते हो, अपलोड करूंगा मैं वीडियो, तो आप उसको बता सकते हैं कि क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा किया जा सकता है या जो भी है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें मैंने ये कहा कि शॉपकीपर ने ये कहा है कस्टमर को कि वो अपनी वस्तुएं 1/4% लॉस रख करके बेचेगा, इतना परसेंट लॉस रख करके बेचेगा। लेकिन उसके अलावा उसकी कंडीशन क्या है कि शॉपकीपर कस्टमर को जब सेल कर रहा है, कस्टमर को जो अपनी वस्तुएं बेच रहा है कस्टमर को, तो वो कह रहा है, वो कह तो नहीं रहा है लेकिन बेईमानी कर रहा है, जितना की डिमांड की जाती है उससे 12.5% कम वेट करके देता है। अब 12.5% कम वेट करके देता है और कितने लॉस पर बेचने की बात करता है, 6 होल 1/4%। 6 होल 1/4% पहले ये देख लो कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/16, और 12 1/2% कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/8। इन दोनों पॉइंट को पिछले क्वेश्चन की तरह ध्यान रख करके अगर डिमांड की बात की जाए तो डिमांड को क्या मानेंगे कि वो दे रहा है पहले कितना, कितना कम दे रहा है शॉपकीपर कस्टमर को, 1/8 कम दे रहा है। तो ऐसी संख्या इसको मानना है डिमांड को जो 8 से डिविजिबल हो, ये 1/8 कम दे रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि वो 6 और 1/4%, दैट मींस 1/16 लॉस रख करके बेच रहा है। तो ये डिमांड को ऐसी मानना है जिसका 1/16 भी इंटीजर में है। तो अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या मानना जो दोनों के डिनोमिनेटर से 16 और 8, मतलब 8 एंड 16 दोनों से डिविजिबल हो, तो कितना सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है, 16, जो दोनों से डिविजिबल है 16। तो अगर हम कहते हैं कि 16 ग्राम की डिमांड की गई थी और वो 1/8 कम दे रहा है, तो 16 का 1/8 कितना होगा, 2, यानी उसने सामान कितना ग्राम दिया, 14 ग्राम। अगर 16 ग्राम का डिमांड किया गया होगा तो उसने दिया कितना, 1/8 कम दिया, तो 14 ग्राम दिया, यानी 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग उसका खर्चा कितना हुआ, 14 रुपए। अगर वो सीपी के रेट पर बेचता तो कस्टमर ने तो डिमांड किया था 16 ग्राम, अगर सीपी के रेट पर बेचता तो कस्टमर शॉपकीपर को कितना देता, 16 ग्राम का 16 रुपए देता। लेकिन इसमें बोला गया है कि कस्टमर के द्वारा जो पैसे दिया जाता है, तब वो शॉपकीपर पहले ही बता दिया कि वो उसका 1/16 कम पर बेचेगा, 1/16 लॉस रख करके बेचेगा। तो 16 ग्राम का 16 रुपए न दे करके 16 ग्राम का 1/16 कम पैसा देगा, कम रुपया देगा, कम अमाउंट देगा कस्टमर शॉपकीपर को। और ये कितना रहा है, 1 कम देगा, 1 ग्राम कम का अमाउंट देगा, यानी कितने रुपए देगा, 15 ग्राम का, यानी 15 रुपए देगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। कैसे, शॉपकीपर ने दिया कितने का सामान, 14 ग्राम दिया, यानी 14 रुपए का दिया है, 1 ग्राम 1 रुपए के अकॉर्डिंग, लेकिन पैसे ओवरऑल कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना लिया, 15 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, कितने पर, 14 पे, इंटू 100, आंसर हो गया
अगर डिवाइड करें तो 7/7%। तो अब आपका दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किया, दो टाइप के डिस्कस किया। इसमें इससे पहले का जो था क्वेश्चन, उसमें क्या था, उसमें ये था कि शॉपकीपर के द्वारा ये बताया गया था कि वो कितने ग्राम दे रहा है, ज्यादा या कम जो भी था, वो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, नहीं बताया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या और स्पेशल था, वो स्पेशल ये था कि कस्टमर को जब वो सेल कर रहा है तो वो ये डायरेक्टली नहीं बता रहा है कि कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस रख करके बेच रहा है, उसमें ये बताया गया था, मार्कअप किया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।